अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। गारंटी है एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपने एक बार इस तरह से ये यूनिक से स्नैक्स बनाकर खा लिए तो गारंटी है कि पिज़्ज़ा सैंडविच खाना भूल जाएंगे। बच्चे हो जाएंगे खुश, बच्चों की तो हो जाएंगी मौजें। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं ये, सब शौक से खाएंगे। अगर मेहमानों का दिल जीतना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। घर में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन जाती है। इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो इस बार रमज़ान में ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आप इसे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, या फिर मेहमानों को करना हो इम्प्रेस तो बना लें ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये रेसिपी बनाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बॉइल्ड चिकन ले लिया है। सिर्फ नमक डालकर चिकन को बॉईल कर लिया था और यहाँ पर तकरीबन आधा कप चिकन लिया है। बस थोड़ा सा चिकन चाहिए उबला हुआ, इस तरह से आप रेशा कर लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जियाँ, जिसमें गाजर ली है इस तरह से मैंने ग्रेट करके, और एक बंच के करीब यहाँ पर बंद गोभी ले ली है। तो सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया एक मुट्ठी के बराबर ऐड कीजिएगा। इसके बाद इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें जाएगा मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मेयोनीज़ जाएगा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम क्रीमी मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है इसमें। तो यहाँ मैं अंदाजे से डाल गई हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चटनी। तो मेरे पास रेडीमेड ये मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून ये इसमें चली गई। साथ ही में चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो टोमेटो केचप तो हर घर में मौजूद होता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पर मेयोनीज़ कम लग रहा है दिखने में, ये देखिए फिलिंग में तो मुझे कमी लगी है, तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ और भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसका। तो यहाँ मैंने मज़ीद और 2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो आपने देखा कितने कम वक्त में ये झटपट से फिलिंग बन के तैयार हुई है हमारी। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ब्रेड के मैंने यहाँ पर 6 स्लाइसेस लिए हैं। तो यहाँ बिना मेहनत के हम ये रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल से। तो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इन्हें भी मैं नहीं हटाऊंगी, एज इट इज़ ऐसे ही लिए, बस फ्रेश ब्रेड का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब हमने क्या करना है, इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे। ये देखिए, क्योंकि कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर पानी चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा आपने इस पर लगा लेना है। ये देखिए, बाकी ब्रेड पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगाइएगा, सिर्फ कॉर्नर्स पर लगाना है चारों तरफ। इसके बाद हमने ये जो फिलिंग बना के रखी है हम ये ब्रेड के ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बनके इसकी तैयार होती है। इस तरह से इसके आगे आप समोसे कचौरी भी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज रेसिपी है ब्रेड के साथ। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई डो नहीं बनानी है, बिना किसी झंझट के ये फिलिंग बन जाती है। अब मैंने इस पर लगा दी ऊपर से मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ का स्लाइस मैंने लगा दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं और इस अच्छा भी लगता है। तो हाथों से अच्छी तरह से इसे दबा दिया है। ये देखिए इस तरह से आपने भी इस तरह फिंगर की मदद से अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेना है तीनों साइड से। अब बाकी जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इन पर भी मैं इसी तरह से ये फिलिंग लगाऊंगी और इसी तरह से ये सारे 6 सैंडविचेस हम बना के तैयार कर लेंगे। आप इसे सैंडविच भी कह सकते हैं, आप इसे जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसकी जो फिलिंग है ये खाने में बहुत मज़ा आपको देगी जब आप ब्रेड के साथ इस तरह से ये बनाकर खाएंगे स्नैक्स। तो ऊपर से देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ का एक स्लाइस इस पर लगा दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से दबा दूंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये खुल गए, लेकिन ये सेट हो जाते हैं क्योंकि कॉर्नर्स पर हमने पानी इसके लगाए। और इसी तरह से देखिए सारे मैंने स्लाइसेस बना के ये तैयार कर लिए हैं। अब हम चलिए अगला स्टेप इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करना है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल मैंने डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं।
अब इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है, कवर कर देते हैं ताकि इसमें मोज़रेला चीज़ भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है हल्की आंच पर पकाते हुए। तो चलिए इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। दूसरी साइड से पलटकर भी इसे हम पकाएंगे। दोनों साइड से गोल्डन कलर इसका आना चाहिए अच्छी तरह से। ये देखिए मैं साइड इसकी चेंज कर गई हूँ। देखिए वाव, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह का खूबसूरत सा कलर इसका आना चाहिए जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। कम ऑयल में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। कोई से डीप फ्राई नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है। इससे ये होता है कि ब्रेड भी पक जाती है, इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। और इसमें जो हमने चीज़ डाली है, वेजिटेबल्स डाली हैं, तो जब ये इस तरह से हम इसे पका लेते हैं तो फिर ये बहुत ही गर्मा गर्म मज़ेदार लगते हैं ये स्नैक्स। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक मैंने इन्हें अच्छी तरह से पका लिया है। अब दूसरी साइड से भी इनका कलर हम देख लेंगे। तो ये देखिए नीचे से ही पता चल रहा है कि कलर खूबसूरत सा आ चुका है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह बाकी के भी तमाम स्नैक्स हम बना लेते हैं। तो चलिए बाकी स्नैक्स भी मैं तैयार कर लेती हूँ। कवर कर देंगे इसे 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए मत पकाइएगा कि ये जल जाएं। बस गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर इनका आना चाहिए, इस तरह से पकाना है। ये देखिए वाव, बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखिए बहुत ही शानदार कलर आया है इसका। तो अच्छी तरह से इन्हें सेकते हुए मैं पका लेती हूँ। ये देखिए चीज़ इसकी मेल्ट हो गई है। 2-3 मिनट इन्हें पकाने में लगते हैं, फिलिंग भी मिनटों में बन जाती है। तो कम वक्त में इससे ज़्यादा मयागी और कोई स्नैक्स हो ही नहीं सकते हैं। अगर आपके यहाँ अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं। आप बस ये फिलिंग बनाकर एक बार रख लें, आप इस फिलिंग से कई रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मयारी, बहुत ही मज़ेदार से, यूनिक से ये स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं हमारे। तो चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि दिखने में ये अंदर से किस तरह के बने हैं। तो ये देखिए वाव, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। इतने मज़ेदार स्नैक्स हैं कि आपने कभी नहीं खाए होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना आसान तरीका आपको बता दिया है। कोई ब्रेड क्रम्स में कोटिंग नहीं करनी है, ना अंडा लगाना है, ना कोई और मेथड करना है। झटपट से मिनटों में ये बन जाते हैं, बहुत ही कम ऑयल में। सेहत बख्श है ये। इस तरह के स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।